तभी रियांश सवाल करता है, ड्रिंक करते हो? सवाल सुन अबीर रियांश की तरफ देखता है, फिर अपने चेहरे को बस हाँ में हिला देता है। तो रियांश कहता है, मेरे रूम में अब। इस बात पर अबीर हैरान हो जाता है। वही रियांश अपने रूम के तरफ जाते हुए ही कहता है, जल्दी, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। इतना कह वो चल जाता है। वही रियांश के जाते ही अपने लाल होते चेहरे पर अबीर झट से हाथ रख खुद में कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उफ, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जाना चाहिए। वो फिर अपने धीमे कदमों के साथ रूम से बाहर निकल रियांश के रूम के पास जा दरवाजा नॉक करता। इससे पहले ही रियांश दरवाजा खोल देता है और अबीर का हाथ रियांश के सीने पर टिका होता है। रियांश जिस नाइट रॉब को पहना था उसमें उसका सीना पूरा खुला था। जैसे ही अबीर अपने हाथ को रियांश के सीने में रखता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वही रियांश अबीर के इस हरकत को देख हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था, पर तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। इस बात को सुन वो झट से अपने हाथ पीछे करते हुए कहता है, आप तो स्ट्रेट है ना, फिर मैं कैसे सेड्यूस कर सकता हूँ? अबीर के बात को सुन रियांश अबीर के कमर पर अपने हाथ रख उसे अपने करीब खींच लेता है तो अबीर का हाथ वापस रियांश के सीने पर चला जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और चेहरा टमाटर की तरह लाल। अबीर के रिएक्शन को देख रियांश उसके कान के करीब जा सेडिक्टिव आवाज में फुसफुसाता है, मेरा छोड़ो, तुम स्ट्रेट हो या नहीं, ये बताओ, क्योंकि बातों से तो मुझे। इतना कहते हुए वो रूम का दरवाजा अपने एक हाथ से बंद कर उसे दरवाजे से टिका देता है। रियांश के इतने करीब होने से अबीर की सांसें ही थम गई थी। वही रियांश उसके कान को अपने होठों के बीच दबा अपने जीभ से लीक करता है तो अबीर का चेहरे के साथ साथ कान और गर्दन भी लाल हो जाता है। रियांश फिर दूर हो मुड़ जाने लगता है। वही ये देख अबीर और हैरान था, साथ ही वो अपने जगह पर अब तक खड़ा था। वही रियांश एक्सपेंसिव वाइन का बॉटल निकाल 2 ग्लास भी निकल जा सोफे पर बैठ कहता है, क्या वही खड़े रहने का इरादा है? इस बात को सुन अबीर को अब तक दरवाजे से चिपका था। वो अपने मन में कह पड़ता है, मैं क्या से ड्यूस करूंगा, ये मुझे से ड्यूस कर रहे हैं। अपने मन में इतना कहने के बाद वो सोफे के पास जाता है और रियांश से दूरी बनाकर बैठता है। तो रियांश वाइन ग्लास में डालते हुए कहता है, मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्रिंक पीने की जगह तुम्हें पीऊंगा? रियांश की इस बात को सुन अबीर का चेहरा वापस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो रियांश के करीब आ बैठता है। तो रियांश उसे अपने खाने वाले सेक्सी नजर से ही देखते हुए ग्लास बढ़ाता है। तो अबीर उसे देखते हुए ग्लास ले लेता है, पर उसकी नजरें रियांश के नजरों से हट ही नहीं पा रहा था। वही रियांश भी वाइन का घुट पीते हुए अबीर को देख रहा था। पर अबीर जैसे ही वाइन का टेस्ट लेता है, अबीर की आंखें चमक उठती है, जिसे देख साफ समझ आ रहा था अबीर को वाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। वही अबीर अपने ग्लास को खाली कर वाइन के बोतल को देख रहा होता है। ये देख रियांश के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वो वाइन उठा अबीर के ग्लास में वापस डालते हुए कहता है, इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक है, तुम हैंडल कर सकते हो ना? रियांश के बातों को सुन अबीर झट से हाँ कहता है। फिर वो पिए जा रहा था। रियांश अबीर का ग्लास भरे जा रहा होता है। अबीर पूरे नशे में आ चुका था। अबीर अपने नशे से भरी नजर से रियांश को देखता है तो रियांश उसे अब और वाइन नहीं देता है। तभी अबीर उसके करीब आता है तो रियांश का मन करता है बस उसे अपने बाहों में भर ले। वो अपने हाथ को उठाने को था, तभी अबीर उसके खुले सीने पर अपने हाथ रख देता है और अपने हाथ को फेरते हुए अपने लालच से भरी नजर से देखते हुए कहता है, कितना सेक्सी है। इतना कह अबीर अपने जीभ को निकाल लीक करता है तो रियांश जम जाता है। फिर वो अबीर को रोक उसे देखने लगता है। तभी अबीर अपने चेहरे को ऐसा बना लिया था जैसे कुछ ट्रस्टी खाना उससे छीन लिया गया हो। वो रियांश के आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे चाहिए। इस बात को सुन रियांश सवाल करता है, क्या? तो अबीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुन रियांश अपने मन में कहता है, क्या ये ड्रिंक करने के बाद ऐसा सभी के साथ करता होगा? अपने मन में इतना सोचते ही रियांश का चेहरा कठोर हो चुका था।
तभी अबीर अपने उंगलियों को रियांश के होंठों पर फेरने लगता है, तो रियांश अपने ख्यालों से बाहर आ अबीर को देखने लगता है। वही अबीर उसके होंठों पर अपनी उंगली को फेरते हुए हल्की मुस्कान के साथ नशे से भरी आवाज में कहता है, क्या मैं इसे किस कर सकता हूँ? रियांश कोई जवाब ना दे बस अबीर को देख रहा होता है। वही अबीर रियांश का जवाब का इंतजार किए बिना उसके होंठों पर अपने होंठ टिकाने को था, पर रियांश उसे ऐसा करने के रोक लेता है। तो अबीर उसे अपने डिसअपॉइंटमेंट भरी नजर से देख रहा होता है। तभी रियांश सवाल करता है, तुम्हारा पहला किस किसके साथ हुआ है? सवाल सुन अबीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे साथ। जवाब जान उसके होंठों के करीब आते हुए रियांश कहता है, ये बात सच होना चाहिए। अगर मुझे पता चला तुमने किसी को कभी किस किया है तो अंजाम बुरा होगा। इतना कह रियांश उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद रियांश को महसूस होता है, अगर वो अब अबीर से दूर नहीं हुआ तो वो अपना कंट्रोल खो देगा और वो अबीर का नशे में फायदा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए खुद पर कंट्रोल करते हुए वो उसे किस करना बंद कर दिया। रियांश को दूर होता देख अबीर उसके होंठों को किस करने वापस जाने को हुआ, पर रियांश अपने हाथ को दोनों के होंठों के बीच रखते हुए कहता है, तुम ड्रंक हो। इस बात को सुन अबीर अपने होंठों का पाउट बना अपने रोंदू से आवाज में कहता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे किस करना है। पर रियांश उसे खुद को किस करने नहीं दे रहा होता है, तो अबीर रोंदू सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्यों आप मुझे किस नहीं करने दे रहे हो? क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? अबीर का इतना मासूम चेहरा बना सवाल करने से रियांश के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो उसकी मासूम चेहरे को ही निहारते हुए कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो। इस बात को सुन अबीर कुछ पल खामोश रह रियांश को देखता है, फिर उसके गाल पर अपने हाथ को रख कहता है, तो मैं उसे बता दूंगा आप मुझे किस किए। जवाब सुन रियांश मुस्कुराते हुए ही आगे सवाल करता है, इससे क्या होगा? तो अबीर झट से खुश होते हुए कहता है, आप दोनों का ब्रेकअप। अबीर की बातें सुन रियांश हंसते हुए कहता है, तो इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? सवाल को अबीर रियांश के खुले सीने के तरफ लालच से भरी नजर के साथ देखते हुए अपने नशे से भरी आवाज में कहता है, फिर मैं आपको हर जगह किस करूंगा और आपको अपना बना लूंगा। नशे में इतने बोल्डली अबीर को अपनी बात रखता देख रियांश को बहुत मजा आ रहा था। वो उसके हाथ को अपने चेहरे से हटा देता है, तो अबीर अपने होंठों का पाउट बना अपने हाथ को उसके शरीर के पास ले जा उसके बाथरोब को खोलने लगता है। अबीर की उस हरकत से रियांश उसके हाथ को पकड़ कहता है, क्या कर रहे हो अबीर? तो अबीर उसके शरीर को ही देखते हुए कहता है, आपके कपड़े उतार रहा, मुझे देखना है। इस बात को सुनने के बाद रियांश उसे घूर कर देखता है ताकि अबीर अपनी हरकतें बंद कर दे, पर अबीर तो उसके कपड़े निकालने में लगा। तो अबीर की हरकतों से परेशान हो रियांश अपने मन में कहता है, मैं इसे कभी इतना ड्रिंक करने नहीं दूंगा। इतना कह उसे अपने बाहों में जकड़ बेड पर ले जा रख देता है। तो अबीर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या अब हम सेक्स करने वाले हैं? ये सवाल सुन रियांश उसे घूरता फिर जा अपने कबर्ड से अपने टाई ले आता है। अबीर को बस रियांश को ही देखे जा रहा था। वही रियांश अबीर के करीब जाने लगता है, तो अबीर को लगता है रियांश अब उस पर टूट पड़ेगा, पर उसका सपना चूर चूर तब होता है जब रियांश उसके हाथ को टाई से बांधने लगता है। ये देख अबीर नशे से भरी आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? क्या आप मेरे साथ उस तरीके से सेक्स चाहते हैं? अबीर के इस बात को सुन रियांश उसके आंखों से देखते हुए अपने शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है तुम्हें वो सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग करती है, तो जरूर मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा। रियांश की बातें सुन अबीर के अरमान जाग जाते हैं, पर रियांश उसके हाथ को बांधने के बाद मुंह को दूसरे टाई से बांध उसे बेड पर धकेल उसके करीब जा उसके सिर पर प्यार से किसकर उसके बगल में लेट कहता है, सो जाओ। ये सुन अबीर चिल्लाना चाहता था और रियांश के करीब जाना चाहता था, पर ना वो बोल सकता था ना छू। वही दूसरी तरफ वैभव ड्रिंक कर रहा होता है। उसके आंखों से नींद गायब हो चुका था। वो ड्रिंक करते हुए बस अपने रिंग को देख रहा होता है और दिशा के बारे में सोच रहा होता है। वही दिशा को भी आज नींद नहीं आ रहा था।
अब भी उसे वैभव जिस तरीके से उसके करीब आया था वो याद कर खुद में कहती है, मैं किसी का खिलौना नहीं बनना चाहती। अपने आप में इतना कहने के बाद उसके आंखों से आंसू निकल आता है। ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जय का नींद खुलता है तो वो अपने आप को आदित्य के बाहों में पाता है। आदित्य के करीब हो जय के होंठों पर मुस्कान छाया हुआ था और आदित्य के शरीर से आ रहा खुशबू जय को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। वो उसके सीने पर अपने चेहरे को करीब कर स्मेल को सूंघ रहा होता है, तभी आदित्य का आवाज उसके कान में पड़ता है, हो गया तुम्हारा। आदित्य की आवाज को सुन जय झट से दूर हो जाता है और आदित्य की तरफ अपने लाल चेहरे के साथ देखने लगता है। तभी आदित्य उठकर बैठ जय की तरफ देखता है और उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और फिर कहता है, तुम्हें अब ठीक लग रहा है। सवाल सुन जय हाँ कहता है तो आदित्य फिर बेड से उतर जाने को था, वही जय उसे जाता देख रहा था। तभी आदित्य बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रख मुड़ जय के तरफ देख कहता है, आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। इतना कह वो अंदर चला जाता है। वही दूसरी तरफ अबीर का नींद खुलता है तो उसे एहसास होता है उसका सिर किसी के सीने सा सता है और उसका हाथ भी उसे दर्द दे रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने चेहरे को थोड़ा पीछे करता है तो उसे रियांश का सीना नजर आता है। उसे देख अबीर ब्लश करने लगता है और वो छूना चाहता था, पर तभी उसका नजर उसके बंधे हाथ पर जाता है। वही अबीर के बॉडी मूवमेंट करने से रियांश कहता है, गुड मॉर्निंग। रियांश के आवाज को सुन अबीर अपने चेहरे को उठा रियांश के तरफ देखता है तो रियांश का चेहरा और लाल हो जाता है और वो बोलना चाहता था, पर उसे एहसास होता है उसका मुंह भी बंधा हुआ है। अबीर के इस सिचुएशन को देख रियांश के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही रियांश को मुस्कुराता देख अबीर उसे हैरानी से देख रहा होता है, क्योंकि रियांश को वो जल्दी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा था। तभी रियांश उसके मुंह में बांधे टाई को खोल देता है, फिर हाथ में बांधे टाई को खोल रहा होता है तो अबीर बोलना शुरू कर देता है, क्या आपने मुझे बांधा पर क्यों, और मैं आपके बेड पर क्या कर रहा हूँ? आप सच सच बताना, आपने मेरे साथ कल रात क्या किया था? क्या मेरे नशे में होने का आपने फायदे उठाया? आप ऐसा। पर इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी रियांश इरिटेट हो उसके मुंह पर अपने हाथ को रख देता है तो अबीर अपने बड़े बड़े नजरों को कर रियांश की तरफ देखने लगता है। तभी रियांश उसके आंखों में देख कहता है, फायदा मैं नहीं, तुम मेरा उठाना चाहते थे इसलिए मैं तुम्हें बांध दिया, नहीं तो कल तुम मेरे इज्जत को लूट लेते। रियांश की बातों को सुन अबीर हैरान था। वो अबीर के हाथ को अपने मुंह से हटा कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इस बात को सुन रियांश उसकी ओर अपने शैतानी मुस्कान के साथ देखता है तो अबीर को एक अजीब सा एहसास होता है। तभी रियांश कहता है, अगर मैं प्रूफ कर दिया तो बताओ तुम कैसे मेरी जिम्मेदारी लोगे? इस बात को सुन अबीर कहता है, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? इस सवाल पर रियांश अपने सीने पर उंगली रख कहता है, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ किस किया, फिर मेरे लिप्स पर, फिर मेरे कपड़े उतार रहे थे। तुम्हें पता है आज तक मेरे साथ ऐसा कोई नहीं किया है, तो तुम्हें मेरा जिम्मेदारी लेना होगा अब। रियांश की बातें सुन अबीर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुए जा रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया है। अबीर के रिएक्शन को देख रियांश समझ रहा था उसे भरोसा नहीं है तो वो अपने मोबाइल को ले ऑन कर वीडियो प्ले कर अबीर के तरफ करता है। रात में जब अबीर नशे में क्यूट हरकत कर रहा था तो रियांश वीडियो स्टॉप कर साइड में फोन रख दिया था ताकि वो अबीर का पूरा हरकत कैप्चर कर सके। जब अबीर अपने हरकतों को देखता है तो वो शर्म से पानी पानी होने लगता और उसका चेहरा लाल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हो चुका था। तभी रियांश कहता है, अब बताओ तुम कैसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? इस सवाल को सुन अबीर झट से कहता है, आपने भी मेरा पहला किस चुरा लिया था तो आपने तो जिम्मेदारी नहीं उठाया। अबीर के बातों को सुन रियांश उसके कमर को पकड़ अपने करीब कर कहता है, पर मैंने किसके बदले तुम्हें पैसे भी तो दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? रियांश के करीब आते ही अबीर का धड़कन तेज हो गया था। तभी रुद्र का आवाज आता है, भैया अबीर आपके साथ है क्या? मैं उसे हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है।
रुद्र के गलत टाइमिंग में आने से रियांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अबीर को छोड़ वापस बेड पर लेट अपने आंखों को बंद कर कहता है, जाओ जाकर उसका मुंह बंद करो। रियांश के इस बर्ताव को देख अबीर थोड़ा हैरान था, पर रुद्र के सही टाइम पर आने से वो बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य नहाकर बस अपने तौलिए में बाहर आता है, तो जय बस उसे देखता रह जाता है। जय को अपनी तरफ देखता पा आदित्य कहता है, तुम ऐसे ही मुझे देखते रहोगे तो मैं भूल जाऊंगा तुम बीमार हो और मैं तुम्हें खाना शुरू कर दूंगा। आदित्य की बातों को सुन जय का चेहरा लाल हो जाता है और वो झट से बेड से उतर भागते हुए बाथरूम चला जाता है। जय की इस क्यूट हरकत को देख आदित्य के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी आदित्य का फोन बजता है तो आदित्य जा अपने फोन को जा देखता। अपनी बहन अहाना का कॉल आता देख वो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ बोलो। तभी अहाना कहती है, भाई मैं कॉलेज के बाद रुद्र के घर जा रही हूँ और वही आज रुकूंगी। इस बात को सुन आदित्य कहता है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, अब तो मेरी बातों का तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आदित्य के ऐसे बातों को सुन अहाना सवाल करती है, भाई आप जो कहते हैं मैं वही तो करती हूँ, नहीं करूंगी तो आप मुझे कभी भी अब्रॉड भेज देंगे। अपनी बहन का बात सुन आदित्य कहता है, तुम्हें पता है फिर भी उस लड़के जय के साथ घूमती रहती हो। इस बात को सुन अहाना खामोश हो जाती है। अपनी बहन को कुछ ना कहता देख आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, अहाना उससे दूर रहो। इतना कह कॉल कट करने को था कि तभी आहना कहती है, भैया हम दोनों बस दोस्त है और जय का कॉलेज में कोई दोस्त नहीं। आहना कहना शुरू करती है तो आदित्य कॉल ना कट कर सुनने लगता है। वही आहना आगे कहे जा रही थी, भाई जय को क्लास में कोई लड़का पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा टॉप आता है और लड़कियां उसे बहुत पसंद करती। हर लड़की उससे बात करना चाहती है इसलिए लड़के जय को बहुत बुली करते हैं पर जय कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, क्योंकि उसे इस बात का पता है अगर वो किसी को भी ऑफेंस कर दिया तो उसके लिए वो लोग और मुश्किल पैदा कर देंगे और यहाँ पर पढ़ने वाले हर स्टूडेंट बहुत रिच है जिसके वजह से उसे डर रहता कहीं वो कॉलेज से निकाला ना जाए। अगर इन सब सिचुएशन में मैं उसके साथ नहीं रही तो वो बुली लड़के जय को बहुत परेशान करेंगे और वो स्टैंड लेगा तो उसे पता है उसे ही कॉलेज से निकाला जाएगा, जबकि जय स्टडी में सबसे अच्छा है, इनफैक्ट को इसके अलावा भी कई फील्ड में अच्छा है। पूरी बातों को सुन आदित्य का दिमाग एक ही जगह अटका था। उसे लड़कियां बहुत पसंद करती है और उससे सभी बात करना चाहती है। तो आदित्य सवाल करता है, क्या तुम्हारे अलावा भी वो बाकी लड़कियों से बात करता है? आदित्य के इस सवाल पर अहाना बिना अधिक सोचे जवाब दे देती है, नहीं, वो इंट्रोवर्ट है। जब लड़कियां उससे कोई क्वेश्चन पूछती है तभी वो बात करता, नहीं तो बस मुझसे क्योंकि मैं उसका कई बार हेल्प की हूँ उन लड़कों से। आपको तो पता ही आपकी बहन कितनी कूल है। आदित्य अहाना के सारे बातों को इग्नोर कर कहता है, अगर तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो तो ठीक है, तुम उसके साथ रह सकती हो पर अगर मुझे पता चला तुम उसे पसंद करती तो देख लेना मैं ही उस लड़के को कॉलेज से फेंकवा उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। अपनी बात कह आदित्य कॉल कट कर देता है। वही अहाना अपने भाई के बातों को सुन कहती है, जब देखो धमकी देता रहता है, वैसे भी हम दोनों बस दोस्त है और ये तो अच्छा है भाई मुझे उसके साथ रहने का इजाजत दे दिए। अहाना बहुत खुश हो रही होती है। वही आदित्य के दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था, क्लास की हर लड़की जय से बात करना चाहती है। तभी जय बाहर आता है। उसे देख आदित्य जो बेड पर बैठा था वो जय की तरफ देखता है। जय भी आदित्य की तरफ देखता है। तो आदित्य उसे अपने एक उंगली के इशारे से अपने पास बुलाता है, तो जय उसके पास आ खड़ा रहता है। तभी आदित्य अपने हाथ को उसके चेहरे पर रखता है। आदित्य के ऐसा करने से जय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही जय के चेहरे को देखते हुए आदित्य अपने मन में कहता है, हाँ ये बहुत क्यूट दिखता है और लड़कियों को क्यूट चीजें पसंद आती है। अपने मन में इतना कह आदित्य जय को अपने गोद में खींच लेता है तो जय आदित्य के गोद में जाहिरानी से आदित्य को देखने लगता है। तभी आदित्य अपने अंगूठे को उसके होंठों के पास ले जा उसे रब करते हुए कहता है, तुम अगर मेरी बहन के साथ दोस्ती रखना चाहते हो तो ठीक है पर उसके अलावा तुम किसी लड़की से दोस्ती नहीं करोगे, समझ आया?
नहीं तो मैं तुम्हें उस कॉलेज से निकाल दूंगा, फिर तुम अहाना के साथ भी दोस्ती नहीं रख पाओगे। इस बात को सुन जय प्यारी सी मुस्कान के साथ आदित्य को देखता है। जय का मुस्कान आदित्य को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आदित्य जय के होंठों के करीब जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अहाना के साथ दोस्ती कंटिन्यू करने दे रहा हूँ, तो इसके बदले तुम्हें आज पूरी रात मुझे सेटिस्फाई करना होगा। इतना कह उसके होंठों को किस करने लगता है। फिर कुछ देर के किस के बाद उससे दूर हो आदित्य कहता है, अच्छे से आज खाना खाना, क्योंकि आज पूरी रात के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए होगा। इतना कह उसे अपने गोद से उतार आदित्य जा रेडी होने लगता है। वही जय का चेहरा तो ब्लश कर रहा होता है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।